C4 में क्या होता है बेटे कि C4 में नॉर्मली हम लोग जब समय बताते हैं और उसके साथ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे बताते हैं, तब इसका प्रयोग होता है। यानी वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, वो 2 घंटे से तैर रहा होगा, 1 घंटे से खाना खा रहा होगा, मैं 1 घंटे से तैयार हो रहा हूँगा। लाइक समय दिया हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा या 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे से पढ़ रहा होगा, कुछ भी रूप में समय का उद्धरण रहता है और साथ में वाक्य के अंत में रही आता है। वैसे तो साथ ही वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, आया होगा, गया होगा। अब यदि मान लीजिए मैं आपको वाक्य बोलूं, वो पढ़ रहा होगा तो ही विल बी रीडिंग, he will be studying, ऐसा बन जाएगा। बट यदि वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, he will be, अब यहाँ पर will be नहीं आएगा, बस इसी will be को will have been reading, और अब यहाँ पर since या for का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय बता दो तो since, जैसे घड़ी की नोक से, घड़ी की सुई से, 2 बजे से, 1 बजे से, 3 बजे से क्लास चल रही है, लेक्चर हो रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, यानी अब कैलकुलेशन आप करो। और यदि कैलकुलेट मैंने करके बता दिया कि 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट से खेल रहे हैं, गा रहे हैं, चाहे खा रहे हैं, चाहे मार रहे हैं, कुछ भी, तो उस समय हैव बीन यहां लगता है। अब फ्यूचर है तो विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, शी विल हैव बीन, दे विल हैव बीन, वी विल हैव बीन, anywhere like you can use he will have been, she will have been, they will have been, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको सामान्य तौर पर यह ध्यान देना है कि समय बताया या नहीं बताया। ध्यान रखिएगा, निश्चित समय बता रखा है घड़ी की नोक से, 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, तो आपको फिर यहां सिंस लगाना है। बट अनिश्चित समय है भाई, 2 के 2.5 क्या मालूम, 2 घंटा के 2.5 घंटा, 1 घंटा की 1.5 घंटा, 1-1.5 घंटे में बोलते हैं ना, बस 10-15 मिनट में पहुंचने वाला हूं, तो 10 या 15, तो एस्टिमेटेड टाइम, अनुमानित समय जब दिया जाता है, तब अनिश्चित समय दिया जाता है तो फॉर का प्रयोग होता है। तो ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर, या आपको यहां बोलना है ही के साथ विल ही लगेगा, हैव भी लगेगा, चूंकि ही एक वचन है तो ऐसा मत कर देना कि ही विल हैज, आप ज्यादा दिमाग लगा लो, क्योंकि इसका नियम ही है विल हैव ही सहायक क्रिया है। देखिए बेटे, दुनिया में 2 बातें होती है, अंग्रेजी में कुछ भी नहीं है, कंफ्यूजन ये है, पुराने लोगों की गलती से सीख लो, और मेरे पास ऐसी हजारों गलती मिलेगी, चूंकि 30, 40, 50 साल से मैं आज इन बातों को बताता आ रहा हूँ। बहुत छोटी उम्र से मैं बताता रहा, गाइड करता रहा, सिखाता रहा, फिर क्लास हो गई, फिर इंस्टीट्यूट हो गया, आज तमाम लोग यहाँ से पढ़ गए, निकल गए। आज जो पुराने बच्चे उनको तो याद आ रहा होगा, पुराने दिन याद आ रहे होंगे, वो याद कर रहे होंगे, तमाम 20-22 फैकल्टीज उनको भी याद कर रहे होंगे, मेरे ख्याल से उनको भी आनंद आएगा इन सब बातों में, और वो भी कमेंट करेंगे, वो बताएंगे कि भाई हाँ इसका ये बनेगा, नियम ये नहीं है, ये है। उनके कमेंट से आपको भी फायदा होगा। तो ध्यान रखिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, और याद रखो बेटे, हमारा हिंदुस्तानी कल्चर ऐसा है कि एक से एक हाथ बढ़ा के दूसरों को आगे लेके चलते हैं, पारिवारिक है हमारे कल्चर, ऐसा नहीं कि अपना अपना सोचते। तो आपको लगता है इनकेस कि यदि हमको दूसरे का मदद करना चाहिए, वो मेरा रिश्तेदार है, मित्र है, शुभेच्छु है, अच्छा परिचित है, तो आप इसको शेयर भी करें, ताकि उसको भी जहाँ कन्फ्यूजन हो, जहाँ वैसे देखिए हमारे हिंदुस्तान में लोगों को क्या होता है, काफ़ी कुछ आता है, थोड़ा बहुत कहीं कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, बस और कुछ नहीं। तो एक बार आप उनको
भी शेयर करिए ताकि आगे वो लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। नोटिफिकेशन ऑन करना, ऐसे ही वीडियो आपके आगे मिलते रहेंगे। जब भी कभी ये वीडियो बने तो आपको नोटिस आ जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, शेयर करें। सो नाइस, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस।